ये पहली बार क्रिकेट की गेम स्टार्ट हुई है हमारे फतेहाबाद में और हम आए हैं रॉयल्स क्रिकेट अकेडमी बैबुलपुर फतेहाबाद में। और बात करिए उनके मुख्य कोच श्रीमान संदीप जी से। संदीप जी ने बहुत से प्लेयरों को आईपीएल के थ्रू बॉलिंग भी कराई है, उनकी प्रैक्टिस सेशन में भी इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से भाग लिया। विराट कोहली, क्रिस गेल जैसे खूंखार और धुआंधार प्लेयरों को इन्होंने गेंदबाजी करी हुई है। तो बहुत सी चीज़ें इन्होंने वहाँ से सीखी और अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने बैबुलपुर अकेडमी में। जो गाँव के बच्चे हैं इनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं और जितने भी प्लेयर हैं उनको इनके जो जितने भी प्लेयर हैं वो यो टेस्ट पास कर चुके हैं। यो टेस्ट पे ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है और ग्राउंड लेवल पर ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। तो बात करी हमने इनसे और आपको मिलवाते हैं इनसे और इनके जो इंस्पिरेशन है वो विराट। हाँ सर, जो ये अभी आपके प्लेयर खेल रहे हैं, हरियाणा से खेले हैं, ये इनके बारे में कुछ थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए हमारे को। जी, ये आप इनसे ही पूछ लो, थोड़ा बताइए सर। सर मैंने 2 साल 17 और 1 साल 19 का कैंप ज्वाइन किया है। मैं तीन साल हरियाणा की तरफ से खेला हूँ और मैंने आगे भी कोशिश की थी लेकिन मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सका जहाँ तक मेरे को उम्मीद थी। और मैंने आईपीएल के लिए भी ट्राई की थी लेकिन वो आईपीएल उस टाइम के लिए मुझे नहीं सिलेक्ट किया गया था, ताकि कि तुम गांव के हो, गांव में खेलो, गांव में ऐसे और वैसे। तो फिर मैं 2 साल मैंने फिर वहाँ ओपी शाह कोसर के पास फतेहाबाद लगाए थे, वहाँ पर भी मेरे को अचीवमेंट नहीं मिली। फिर मैंने यहाँ 2016 से यहाँ संदीप सर की अकेडमी में ज्वाइन की। हाँ, तो 1 साल मैं वहाँ ट्रायल देने भी गया, वहाँ भी मेरी अपेक्स में था, वहाँ भी नहीं लिया गया। फिर मैं यहीं संदीप सर के पास प्रैक्टिस सबसे यहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ जी। तो सर बताइए इनके खेल में कमी जो भी लगी आपको, जो भी आप सुधार कर रहे हैं अभी। हाँ जी, तो कुछ बताइए। नहीं, बहुत बढ़िया प्लेयर है ये, कोई दो राय नहीं है इसमें। इन्होंने 3 साल खेला हरियाणा के लिए, अच्छी अचीवमेंट है इनकी। बैट्समैन भी अच्छे हैं, यहाँ खेलते ऑलराउंडर हैं, बैट्समैन और मीडियम पेसर हैं साथ में। तो यहाँ खेलते हैं, अच्छे स्कोर हैं इनके। आपको वो बुक शीट में सब कुछ इनका लिखा हुआ है, स्कोर कार्ड है जो हमारे पास, उस पर सारा इनका रिकॉर्ड है अपने पास। तो इनके अच्छे स्कोर है। इस एकेडमी में लगभग मेरे ख्याल इन्होंने 5-6 शतक भी लगा रखे हैं। तो ऐसे प्लेयर बाहर निकल के क्यों नहीं, उभर के सामने क्यों नहीं आते सर? इन्होंने ना थोड़ा सा खुद मेहनत कम कर दिया। जैसे इनको जब ये खेले थे उसके बाद इनको आगे अचीवमेंट्स नहीं मिली। उस टाइम फैसिलिटीज़ भी कम थी, ग्राउंड भी नहीं थे हमारे फतेहाबाद में। हमारे फतेहाबाद में अच्छे ग्राउंड है, 3 ग्राउंड है हमारे पास, टर्फ विकेट है। उस टाइम हम खेलते थे मैट पे। अब जो क्रिकेट है वो हमारी टर्फ पे अब गेम और भी उनका कदकाठ तो पूरा एक बेहतरीन प्लेयर जैसा लगता है। और जैसे एक अपने प्लेयर हुआ करते थे, अभी इंजर्ड हो गए थे, वो वर्ल्ड कप भी खेले थे, विजय शंकर। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके जैसी इनकी कदकाठ है, उनके जैसे लगते हैं ये। नहीं, उनसे अच्छे भी हो सकते हैं। ये बैट्समैन बहुत बढ़िया है, ये ओपनर बैट्समैन है। जहाँ मर्जी इनसे बॉल डलवा लो, जहाँ मर्जी बैटिंग करवा लो, अच्छी बैटिंग करते हैं। तो आजकल एक ऑलराउंडर की जरूरत टीम में रहती है सर। जितने ज़्यादा ऑलराउंडर होंगे उतनी ज़्यादा टीम की। हाँ जी, हाँ जी। हम जितने भी मैच खेलते हैं इनके साथ ही, हमारे साथ ही खेलते हैं यहाँ के मैच। जहाँ हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो हमारे साथ वहाँ भी जाते हैं मैच खेलने। अच्छे प्लेयर हैं, कोशिश करें तो शायद अब भी चांस मिल जाए। एज तो कोई ज़्यादा नहीं है इनकी। तो बताइए आप में क्या कमी रहेगी कोच साहब, आपके काम कर ही रहे हैं। मैंने यहाँ 3 साल लगाया सॉरी। तो संदीप सर ने जो यहाँ पे बैटिंग मेरी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। पहले मैं 50-60 रन ऊपर नहीं बना सकता था, लेकिन जो 6 या 7 शतक तो यही मैंने 2-3 डेरे के खिलाफ लगाए हैं, सरसा के खिलाफ, और 2 हिसार के खिलाफ 1 शतक हो रहा है मेरा। वैसे यहाँ मैंने संदीप सर के पास ज्वाइन की अकेडमी, तो मेरे को काफ़ी इंप्रूव मिल रहा है। और मैं जब यहाँ छुट्टी होती है तो मैं अपने गाँव 1.5 घंटा या 2 घंटा बॉलिंग गाँव में करता हूँ। स्कूल है, स्कूल छोटा है हमारा। पहले ग्राउंड ज़्यादा था, वहाँ प्रैक्टिस करते थे, लेकिन स्कूल छोटा होने की वजह से साइड में इंटों से प्रैक्टिस करनी पड़ती है हमें। गेंदे इनसे लेके जाता हूँ कई बार मैं। तो आप वाइट बॉल में ज़्यादा आगे खेलना चाहते हैं, रेड बॉल में? जैसे रेड बॉल में ज़्यादा खेलना चाहता हूँ सर। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट जैसे टेस्ट क्रिकेट में आप प्रेफरेंस दोगे? मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है रोहित शर्मा। अच्छा। और विराट कोहली नहीं, और जब रोहित शर्मा नहीं थे उससे पहले मुझे सचिन तेंदुलकर ज़्यादा बैटिंग अच्छी लगती थी। आज के टाइम के जो बल्लेबाज हैं उनमें ज़्यादातर रोहित शर्मा को लोग पसंद कर रहे हैं। इस चीज़ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पहले ऐसे कहते थे विराट और सचिन तेंदुलकर सबसे ज़्यादा है, लेकिन कोई कहता है विराट कोहली। लेकिन विराट कोहली ने अभी 70 ही शतक है, सचिन के 100 अभी तो 30 शतक पड़े हैं। अभी तक बहुत पीछे है विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से। लेकिन रोहित शर्मा इज़ द बेस्ट क्लासिकल बैट्समैन इन दिस वर्ल्ड। तो सर इनकी फिटनेस के बारे में आप कितना कुछ काम कर रहे हैं? अच्छी है ये फिटनेस। 100 रन बनाने वाला बैट्समैन फिट ही होता है। 100 रन ऐसे नहीं बनते। 100 रन बनाने के लिए 80 बॉल भी खेलनी पड़ती है, और 80 बॉल जो खेल जाए वो फिट ही है। फिट ही तो ये यो टेस्ट के बारे में भी कुछ बातें चल रही है कि? हाँ जी, यो टेस्ट शायद अब एसोसिएशन में भी स्टार्ट हो जाएगा, नीचे लेवल पे भी। जो यो टेस्ट पास करेगा वही क्रिकेट खेलेगा, हर लेवल की। हाँ जी, जो भी लेवल, जो जिसका जो लेवल होएगा। जैसे अंडर 19 से स्टार्ट होएगा यो टेस्ट, अंडर 14-16 का नहीं होगा।
क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों को कौन सा ये टेस्ट टोटल अंडर 19 में। सर एक बात पूछना चाहता हूँ मैं, छोटी सी बच्ची है पूजा बिश्नोई करके, हाँ जी, वो भी इतना प्रैक्टिस कर रही है, फिटनेस पर कर रही है, आप 8 पैक ऐप है उनके, हाँ जी। तो बच्चों को जिम वगैरह करनी चाहिए या इस चीज़ के बारे में क्या करना चाहेंगे आप? देखो जिम भी एक करनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट के हिसाब से, ज़्यादा नहीं। किस एज के प्लेयर जिम वगैरह करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो 16 प्लस बच्चे जिम करें, और 18 प्लस को हार्ड जिम करनी चाहिए। उससे नीचे हल्की फुल्की अपना शोल्डर की एक्सरसाइज लगा ली, थोड़ी बहुत बाइसेप्स की लगा ली, ट्राई की लगा ली, इनकी लगाओ, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं। हाँ जी, तो यही आप मोटिवेशन बच्चों को कर रहे हैं? जिम तो देखो जी, जिम लगानी चाहिए, लेकिन एज भी मैटर करती है। हमें हाइट भी बढ़ानी है, बच्चों की हाइट रुकती है ज़्यादा जिम करने से। तो बच्ची सर छोटी सी है, वो कर रही है अभी इंस्टाग्राम वगैरह पे उसका बहुत ज़बरदस्त, विराट कोहली फाउंडेशन जुड़ी हुई है वो। हाँ जी, तो विराट कोहली बहुत उनका वो कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। नहीं देखो, बाकी तो हर किसी का अलग अलग सिस्टम है, जो भी है उनको करवा रहे हैं। हो सकता है हाइट भी बढ़ती है, हाइट बढ़ाने वाले भी टैक्ट होते हैं, वो तो देखो जो जिम करवा रहे हैं उसको पता है, या जो उनके कोच हैं वो बताएंगे उनको भी। हाइट बढ़ाने की, हाइट भी ज़रूरी है, जो भी गेम लगा लो आप, किसी गेम में भी हाइट भी इंपॉर्टेंट है। अब बास्केटबॉल के प्लेयर कितने लंबे होते हैं, लंबे होते हैं। तो क्रिकेट में अगर लंबा बैट्समैन या बॉलर होएगा तो बॉल भी अच्छी फेंकेगा और बैटिंग भी बढ़िया अच्छी करेगा। रीत पे वो हाँ जी, फेंकेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो इनकी तो हाइट वगैरह बहुत अच्छी है, तो आगे इनका कुछ सुधार हो सकता है सर? ये मेहनत करें तो सब कुछ होएगा। अभी ये थोड़े से घर में थोड़ा बिजी हो गए हैं, तो देखते टाइम हैं। ऐसा चल रहा था करो जो हाँ भी जी, हाँ बीच जी। में। कोरोना की वजह से वैसे ही सारे अभी इन्होंने घर पे कोई काम लगा रखा है, तो ये स्टार्ट करेंगे। डेली फ़ोन तो आता है मेरे पास मैच खेलने के लिए, तो मैच अभी हो नहीं पा रहा है। थोड़ी सी ग्राउंड वगैरह की कंडीशन सेट करनी पड़ रही है हमें, ग्रास वगैरह काटनी पड़ेगी, तो मैच हम शायद संडे खेल लेंगे। इस संडे आप स्टार्ट कर दोगे? हाँ जी, कोशिश है, बाकी तो ये संदीप सर के पास हम प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि मेरे गांव के पास है और मुझे यहाँ पर बहुत कुछ वो प्रोत्साहन मिल रहा है, और उन्होंने दिया पिछले 4 साल से मैं यही उनके साथ। इनका नेचर देख के लग ही रहा है कि ये बच्चों के साथ फ्रेंडली रहते हैं, इतना कूल रहते हैं ये, और ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी मेरे को भी आगे। तो धन्यवाद आप दोनों सर का। थैंक यू।